हेलो दोस्तों, एलआईसी के बारे में बात करेंगे। Q3 के रिजल्ट्स और डिविडेंड और बिजनेस एनालिसिस डिटेल में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड की बात कर लेते हैं। 4 रुपीज का एलआईसी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड आ रहा है और February 21 रिकॉर्ड डेट है और जो पेमेंट है March 8 या उससे पहले हो जाएगा। तो ये डिविडेंड की बात रही। अब कैसा बिजनेस परफॉर्मेंस है तो आप यहां देख सकते हैं टोटल प्रीमियम इनकम जो हुई है लास्ट ईयर, मतलब ये अप्रैल टू दिसंबर 2022 और 2023 अप्रैल टू दिसंबर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर 5.69% टोटल प्रीमियम की जो इनकम है वो कम हुई है। अब प्रीमियम क्या होता है, देखिए कोई भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो कुछ पैसा आप जो भरते हैं उसे प्रीमियम कहा जाता है। अब एलआईसी के केस में अगेन 2022 दिसंबर और 2023 दिसंबर मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे अगेन प्रीमियम में 65.38% था और इस बार कितना है दिसंबर 2023 के एंड में 58.9%। तो उन्होंने मार्केट शेयर भी लॉस किया है। जब हम पॉलिसीज की बात करते हैं कि कितनी पॉलिसीज है, फॉर एग्जांपल मार्केट में 100 पॉलिसी है तो 70% पॉलिसी पहले थी दिसंबर 2022 के समय में और अभी कितना है 67.95, मतलब लगभग 68% जो पॉलिसीज हैं वो एलआईसी की तरफ से। तो मार्केट शेयर का भी उन्होंने एक आप मान सकते हैं कि उन्होंने लॉस किया है। तो इन्होंने लॉस किया है तो हो सकता है कि जो दूसरे प्राइवेट काउंटर पार्ट्स हैं उन्होंने मार्केट शेयर यहां पर गेन किया हो। तो इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा सा कम ग्रोथ आप मान सकते हैं कि एलआईसी के केस में हो रहा है। नेक्स्ट है प्रॉफिट का डेटा। प्रॉफिट 17% बढ़ा है। देखिए अप्रैल टू दिसंबर 2022 में 22,970 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन इस बार प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है जो कि बिल्कुल ही पॉजिटिव नंबर है और ये अच्छा एक नंबर आप मान सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। एलआईसी और उनके बिजनेस को और समझते हैं दोस्तों, तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा पीएसयू है। देखिए अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं 6.85 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप है और कोई उनके बिल्कुल करीब आएगा या पास में आएगा तो वो एसबीआई ही है, उसका 6.44 लाख करोड़ है। ठीक है, अगर अगेन इसमें सोच लीजिए कल एसबीआई का भाव बहुत बढ़ जाता है तो वो नंबर 1 हो सकता है, बट फिलहाल एलआईसी अभी दिख रहा है। पूरे दुनिया में 4th लार्जेस्ट इंश्योरर है जब हम एलआईसी की बात कर रहे हैं और टोटल देखिए 13.74 लाख एजेंट्स हैं पूरे देश में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और इनफैक्ट टोटल इंडस्ट्री के सोच लीजिए इंडस्ट्री में 100 एजेंट हैं तो लगभग 50 एजेंट, आधा एजेंट जो हैं वो एलआईसी से जुड़े हुए हैं। तो ये सब कुछ नंबर्स हैं, उनकी जो फील्ड फोर्स है बहुत ही मजबूत है, उतना हमको बता रही है। अब आते हैं जो एलआईसी का जो बिजनेस है, इतना तो हम समझ गए कि लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस को इतना आसान भी नहीं है एनालिसिस कर पाना। हमको यहां कुछ अलग अलग टर्म्स देखने को मिलेंगे जो कि नॉर्मल सोच लीजिए किसी आईटी या एफएमसीजी कंपनी को जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जो पहला नंबर है वो है एपीई, एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट। ये कितना है 4.67% कम हुआ है, अभी कितना है 35,790 करोड़। अब एपीई होता क्या है, देखिए कंपनी ने जो भी प्रीमियम कलेक्ट किए हैं एक साल में उन सब प्रीमियम को आप जोड़ लीजिए। बहुत सारी पॉलिसी हो सकता है, कोई यूलिप पॉलिसी हो, कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, बहुत सारी पॉलिसी, उन सबका प्रीमियम आप जोड़ लीजिए। और कुछ पॉलिसी होती है जो सिंगल प्रीमियम होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिसी आपने ली जिसमें फॉर एग्जांपल आपको 50,000 रुपया एक बार में ही पेमेंट करना है, बाकी और आपको पेमेंट नहीं करना है, तो उस पॉलिसी का 10%, मतलब सोच लीजिए सिर्फ 50,000 है तो सिर्फ 5,000 रुपया वो ऐड कर दिया जाता है, तो आपको क्या मिलेगा, एपीई मिलेगा। अगेन ये एग्जांपल है 50,000, ठीक है ना, 40,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है। जस्ट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था। तो जो भी पॉलिसीज हैं उनको फर्स्ट ईयर प्रीमियम और 10% सिंगल प्रीमियम का उसको एपीई कहा जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको और समझाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये सिर्फ एलआईसी नहीं, आप जो कॉम्पिटिटर्स हैं चाहे वो एचडीएफसी हो या एसबीआई लाइफ हो या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में आपको ये हेल्प करेगा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, ये क्या होता है, सोच लीजिए कि अभी तो कंपनी ने बहुत सारी पॉलिसीज का प्रीमियम उनको मिल गया, लेकिन उन प्रीमियम से कंपनी का फ्यूचर अर्निंग भी होने वाला है, लेकिन उसका आज प्रेजेंट में क्या प्रॉफिट वैल्यू है वो हमको कहां से पता चलेगा, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। ये आप मान सकते हैं कि ये आज का प्रॉफिट है जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए, तो नेट कितना है यहां पर 5,938 करोड़, मतलब उन्होंने पॉलिसी कितना क्या किया है यहां पर, एलआईसी ने कुछ 35,790 करोड़ का पॉलिसी किया है और फ्यूचर में, ये अभी का प्रॉफिट नहीं है, उसकी आज की वैल्यू है 5,938 करोड़, प्रॉफिट की यहां पर वैल्यू है। ओके, अब यहां पर एनालिसिस में एक और पॉइंट हम आगे जाएंगे। वीएनबी हमने सीखा, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस। अब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का मार्जिन हमको पता करना है और ये मार्जिन अगर किसी भी कंपनी का इंक्रीज होता रहे तो पॉजिटिव है। वो कैसे हम एनालिसिस करेंगे, वीएनबी को एपीई के साथ डिवाइड कर दीजिए। वीएनबी मतलब जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है उसकी आज की वैल्यू 5,938 करोड़, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, एपीई के साथ, मतलब कितना उन्होंने प्रीमियम को उन्होंने लिया है 35,790 करोड़, तो उसको जब आप यहां पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है 16.6%, ठीक है। और लास्ट ईयर कितना था 14.6%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वीएनबी मार्जिन यहां पर पॉजिटिव आए हैं। इसका मतलब क्या है, भले ही रेवेन्यू कम आया हो एलआईसी का, लेकिन
प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने का यहां पर जो नंबर्स हैं वीएनबी ये इशारा कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव नंबर जब हम एलआईसी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो पता चल रहा है। अब नेक्स्ट है इंडियन एम्बेडेड वैल्यू। अब देखिए हम लोग कहते हैं ना इनफैक्ट कि किसी भी कंपनी को एनालिसिस करिए तो उसका पीई रेशियो देख लीजिए, जैसे यहां 17 का पी रेशियो है। जनरली एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनीज में पी रेशियो का बहुत वैल्यू नहीं होता है, यहां पर अलग से एनालिसिस होती है, वो होती है एम्बेडेड वैल्यू। एम्बेडेड वैल्यू का डेटा 6 महीने में आता है, तो अभी दिसंबर में नहीं आया है, लेकिन सितंबर एंड का डेटा था 6.62 लाख करोड़। अब ये क्या होता है, तो देखिए जितने भी वैल्यू है कंपनी के, बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, लाखों हजारों करोड़ों पॉलिसीज हो सकती है, उन सब पॉलिसी की वैल्यू आज क्या है वो आप एम्बेडेड वैल्यू में जान सकते हैं। इसमें कंपनी के सब टोटल एसेट्स भी आ जा रहे हैं। थ्योरेटिकली आप मान सकते हैं कि कल से कंपनी अगर काम करना बंद कर दे तो कंपनी की क्या वैल्यू है वो हमको एम्बेडेड वैल्यू से पता चलता है। तो कितना एलआईसी के केस में 6.62 लाख करोड़ का है। ओके, अब एम्बेडेड वैल्यू को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, हम मार्केट कैप जो है उसको डिवाइड करेंगे एम्बेडेड वैल्यू के साथ। ये है मार्केट कैप जो एलआईसी को मिला है 6.85 लाख करोड़ और ये एम्बेडेड वैल्यू 6.62, तो कुछ 1 के आसपास ही यहां पर आ रहा है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स को देख लेते हैं कितना है। जैसे एचडीएफसी लाइफ, उनका मार्केट कैप अब जब ये वीडियो बना रहा हूं 1.26 लाख करोड़ है और उनका एम्बेडेड वैल्यू क्या है, मतलब जितनी भी पॉलिसीज हैं एसेट सबकी वैल्यू क्या है 45,173 करोड़। तो मार्केट कैप बाय एम्बेडेड वैल्यू एचडीएफसी लाइफ का 2.8 है। अब देखिए प्राइवेट कंपनीज को थोड़ा हायर वैल्यूएशन भी हो सकता है इसलिए मिला हो क्योंकि उनका ग्रोथ स्ट्रांग है, भले ही एलआईसी से छोटे हैं लेकिन स्ट्रांग ग्रोथ कर रहे हो ऐसा, और या फिर मार्केट शेयर गेन कर रहे हो। सिमिलरली एसबीआई लाइफ देखिए, उनका मार्केट कैप है 1.46 लाख करोड़ और उनका एम्बेडेड वैल्यू देखिए 51,260 करोड़। अब ये जो है हाफ ईयरली का डेटा है, जब हम एम्बेडेड वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 2.8 का उनको भी आसपास ही उनको भी वैल्यूएशन मिला हुआ है। अब एलआईसी को 1 का मिला हुआ है। तो अगेन यहां दो थॉट प्रोसेस है कि एलआईसी अपने प्राइवेट कंपनीज के कंपैरिजन में सस्ता है, बट एक और थॉट प्रोसेस ये भी है कि एलआईसी का जो ग्रोथ है उससे ज्यादा प्राइवेट कंपनीज जो है वो ग्रो कर रही है, इसलिए उनको हायर वैल्यूएशन मिलना चाहिए। बनी तो बहुत बार होता है ना पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स को थोड़ा अच्छा वैल्यूएशन मिला होता है क्योंकि उनका ग्रोथ अच्छा होता है, पीएसयू बैंक्स का थोड़ा कम वैल्यूएशन। तो कुछ ऐसा ही आसपास का आर्गुमेंट यहां पर भी किया जा सकता है। लेकिन यस, आप काउंटर आर्गुमेंट भी कर सकते हैं कि नहीं एलआईसी तो बहुत ही सस्ता है उनके कंपैरिजन में, वो लोग लगभग 3 गुना महंगे हैं एलआईसी के कंपैरिजन में। तो अगेन ये जस्ट नंबर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा। अब एम्बेडेड वैल्यू को हमने देखा, लास्ट में परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज हैं जो कि हमको पता चल रहा है कि ग्रोथ थोड़ा स्लो हो रहा है, मार्केट शेयर में उनका लॉस हो रहा है जो हमने देखा है। और मार्केट शेयर कौन गेन कर रहा है, जो प्राइवेट जो काउंटर पार्ट्स हैं वो लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। बट अच्छी चीज क्या है कि भले ही रेवेन्यू कम आया हो, जो वीएनबी और वीएनबी मार्जिन्स हैं वो एलआईसी के मजबूत आए हैं। एटलीस्ट जब हम Q3 के रिजल्ट देख रहे हैं, टोटल 9 महीनों का जब हमको डेटा मिला है उससे हमको पता चल रहा है। और दूसरी चीज है एलआईसी बहुत ही स्ट्रेटेजिक भी है गवर्नमेंट के लिए। देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 96.5%, प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और बहुत सारे स्टॉक्स को एलआईसी ओन भी करती है। बीच बीच में आपको न्यूज आता है ना कि परमिशन एलआईसी को मिल गया है कुछ 10% उस स्टॉक को लेने का, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने जो है वैल्यू उनकी रहती है। तो टोटल एयूएम आप देखेंगे लगभग 49 लाख करोड़ का एलआईसी का आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमने बैलेंस्ड एनालिसिस करने की कोशिश की है। यहां पर डिविडेंड आया है 4 रुपीस का, यहां पर वीएनबी मार्जिन गेन किया है उन्होंने, और एक बहुत बड़ा एक ग्रोथ सेंटर है 13.7 लाख जो है एजेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन नेगेटिव में इंडस्ट्री में जो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स हैं वो इससे ज्यादा यहां पर ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर यहां पर लॉस हो रहा है जब हम एलआईसी की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।